ताही बोई तू फूल भगवत शरण उपाध्याय का फीचर विधा की रचना है। फीचर किसे कहते हैं कि किसी भी घटना को, किसी भी स्थिति को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी व्यक्तित्व को, किसी समाचार को इतना आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करना है कि सुनने वाले के हृदय में उसका प्रभाव परिलक्षित हो। तो इसी के अंदर क्या है, भगवत शरण उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति की बात यहाँ पर उजागर की कि हमारी भारतीय संस्कृति मूल रूप से क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? प्रेम, सद्भाव, सहयोग और सद्धर्म रहा है। इसी सत्य को उद्घाटित करता है भगवत शरण उपाध्याय का फीचर। ताही बोई तो फूल क्या है? फीचर विधा की रचना है। तो जो मानव को मानव के प्रति करुणा, प्रेम और समर्पण का संदेश देती है। भारतीय संस्कृति इस बात की गवाह है कि उसने घृणा का उत्तर स्नेह, क्रोध का दया, युद्ध का शांति से दिया है। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ कि कूची नाम का एक राज्य होता है और इस बहुत बड़े राज्य के अंदर क्या होता है कि कश्मीर के एक राजमंत्री होते हैं जो कश्मीर का राज्य मंत्रित्व त्याग कर कूची नगर है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनको राजगुरु की उपाधि दी जाती है, राजगुरु बनाया जाता है। अब राजगुरु क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उनकी विद्वता के कारण वहाँ के राजा, वहाँ का जो जनमानस है वो इतना प्रभावित होता है कि उनको राजगुरु बनाया जाता है। और कूची जो नगर है, जो राजधानी है, इसी की जो राजा है उनकी पुत्री है जीवा। तो राजगुरु के व्यक्तित्व से जीवा प्रभावित होती है और उनका उनसे प्रेम हो जाता है। इसके उपरांत क्या होता है कि राजा इन दोनों का विवाह करवा देते हैं और विवाह के उपरांत क्या होता है कि 3 या 4 साल बाद में इनके एक पुत्र होता है। अब पुत्र का जो गुण होते हैं वो इतने अलौकिक गुणों से युक्त होता है कि हर किसी के हृदय के अंदर उनके प्रति आदर होता है। किसके प्रति? जीवा और कुमारायण के जो पुत्र होते हैं जिनका नाम क्या होता है? कुमार जीव होता है, उनके प्रति। और उनके व्यक्तित्व, उनके गुणों और उनकी जो वाणी है, क्योंकि कुमारायण एक आचार्य थे, तो आचार्य थे इसके कारण जो जीवा, जबकि उनकी धर्मपत्नी जीवा उनकी पत्नी बनती है, तो वो भी क्या होगा? उसी आचार्य कुल में दीक्षित होंगी। तो उनका जो पुत्र होगा वो भी क्या होगा? एक आचार्य होगा। मतलब कि जो गुण पिता में है और जो कुल पिता का है वही कुल क्या किसका होगा? उनके पुत्र का होगा। तो कुमार जो जीव हैं वो भी क्या है? एक आचार्य थे। उनके जो गुण हैं, उनके गुण से जनमानस प्रभावित था। तो इसी तरह से जब उनके पुत्र बड़े होते हैं 15 वर्ष की आयु के उपरांत क्या होता है कि हूणों के जो राजा होते हैं, हूणों का जो साम्राज्य होता है, वहाँ उपदेश देने के लिए जाते हैं। तो उनको बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? हूणपति, यानी कि हूणों को जो सरदार हैं उनके द्वारा उनको बंदी बना लिया जाता है। किसको? कुमार जीव को बंदी बना लिया जाता है। उसके उपरांत क्या होता है कि उनको बंदी बनाने के उपरांत भी जो हूणों के सरदार हैं उनके मन के अंदर ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई गलत कार्य कर लिया है, किसी गलत व्यक्ति को बंदी बना दिया है। तो उसी पश्चाताप के अंदर वो क्या होते हैं? खुद को दुखी महसूस करते हैं। उसके उपरांत उनको बाहर निकाला जाता है। तो जो कुमार जीव हैं उनका एक उनसे वाक्य वो कहते हैं कि आपके मन का जो भय है, आपके मन की जो घृणा है, आपके मन का जो डर है, ये आपसे अहिंसा करवाता है। तो मूल रूप से वो कहना चाहते हैं कि जब भी आपके मन में किसी प्रकार का भय होता है, किसी चीज़ को खो देने का डर, तो वो खो देने का डर क्या करता है? आपसे गलत काम करवाता है, यानी कि आपके मन के अंदर गुस्सा पैदा करता है, आपके मन के अंदर घृणा पैदा करता है। किसी भी चीज़ को अपने हाथ से छूट जाने का डर, किसी परिस्थिति या किसी सामान या किसी संपत्ति या संसार में कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आपको लगता है कि कहीं ये मेरे से दूर नहीं चली जाए, तो वो आपका क्या करती है? आपके अंदर भय पैदा करती है। और यही भय क्या होता है? हमारे अंदर हिंसा को पैदा करता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब आप इस भय को त्याग देंगे तो आप हर तरह की तकलीफ से, हर तरह की समस्या से, हर तरह के दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसके उपरांत क्या होता है कि जो हूणपति है उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं? संघमित्र बन जाते हैं और किसके साथ विहार करते हैं? कुमार जीव के साथ विहार करते हैं। तो मूल रूप से इन्होंने क्या बात कही है कि हमारे मन का जो भय होता है, हमारे मन का जो डर होता है, यही हमें क्या करता है? गलत मार्ग की तरफ अग्रसर करता है। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन का जो भय है इसको त्यागते हुए उस मार्ग की तरफ जाना चाहिए जिससे कि शांति, समर्पण और प्रेम का उदय हो सके।
देखिए यहाँ पर एक जगह पर कुमार जीव ने कहा है कि देश का संस्कार घृणा का बदला प्रेम से, क्रोध का दया से देता है। यानी कि किस देश की बात की इन्होंने? भारत देश की। कि हमारे भारत देश का संस्कार है कि वो घृणा का बदला प्रेम से और क्रोध का दया से देता है। दूसरी जगह कुमार जीव ने एक और बात कही है कि तुम्हारी सारी क्रियाओं का कारण त्रास है, अकारण भय। अकारण भय जहाँ मन में आता है ना, वहाँ क्या होता है कि हमारे मन के अंदर जो जितनी भी बुराइयां हैं वो पैदा होने लगती हैं। तो कुमार जीव ने उसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि अकारण भय ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। और एक मुख्य बात इस चीज़ से जो होती है, सामने आती है, वो कि हर व्यक्ति को आज एक भय सताया हुआ है, किसी चीज़ को खोने का भय, और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। तो मृत्यु का भय है, तो आपके अंदर जब किसी चीज़ को लेकर भय पैदा हो जाएगा तो क्या होता है कि आपके जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, और एक आपके अंदर जो हिंसात्मक वृत्ति है वो जागृत होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो भगवत शरण उपाध्याय हैं, इन्होंने कहा है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति के हमारे जो गुण हैं वो क्या है कि हम अपने भय को त्यागें और क्या करें। यदि हम हमारे प्रति कोई घृणा करता है, यदि कोई क्रोध करता है, हिंसा की वृत्ति रखता है, तब भी हम उसके प्रति क्या करें? करुणा, प्रेम, समर्पण का भाव रखें, सद्भाव का भाव रखें। तभी क्या होगा कि घृणा को समाप्त किया जा सकता है। देखिए एक और महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही कि संसार में भय का पक्ष गौण होता है, संसार का प्रजनन पालन स्नेह से होता है। कि हम संसार में क्या हो सकते हैं? स्नेह से ही किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, और स्नेह ही ऐसा होता है जिससे क्या होता है कि स्नेह के द्वारा ही हर चीज़, प्रेम से ही क्या होता है कि संसार को बदला जा सकता है। क्रोध से, घृणा से, हिंसा से कभी भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए तो जो महात्मा गांधी ही, उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, और उनके मार्ग पर चलकर ये हमारे देश को क्या प्राप्त हुई? आज़ादी प्राप्त हुई। और उन्होंने क्या कहा है कि जो दूसरों को अपने त्रास से संकित करता है वह स्वयं अपनी छाया से डरता है। अर्थात कि जो व्यक्ति दूसरों को हमेशा डराना चाहता है, दूसरों को धमकाना चाहता है, क्रोध करता है, उनको अपने आतंक से आतंकित करना चाहता है, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है। इसीलिए, और जो व्यक्ति जितना सहज रहता है और जितना हल्का रहता है, तो उतना ही क्या होता है, अंदर से वो डर से मुक्त रहता है। देखिए अंत में क्या कहते हैं हमसे भगवत शरण उपाध्याय जी कि मानव का जो मूल आचरण मानवीयता है, उस मानवीयता का नाम स्नेह, बंधुत्व है। हिंसा के बाहुल्य का अर्थ है विरोधी तप और साधना, प्रेम और त्याग की कमी। यानी कि हिंसा कब बढ़ती है? जब हिंसा के प्रति हिंसा का भाव अपनाया जाएगा तो हिंसा बढ़ेगी। हिंसा के प्रति अगर प्रेम का भाव अपनाया जाएगा तो क्या होगा? हिंसा समाप्त होगी। इसीलिए तो जब भी कभी हिंसक परिस्थिति पैदा होती है, उसके अंदर अगर प्रत्युत्तर में भी हिंसा मिलती है, क्रोध मिलता है, तो वहाँ क्या होगा कि वो भाव बढ़ेगा। उसके प्रत्युत्तर में यदि प्रेम मिले, सम्मान मिले, समर्पण मिले, तो वो क्या होगा? हिंसा वहाँ समाप्त हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि जब भी कहीं आग जल रही होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं? आग जल रही होती है तो वापस थोड़ी ऐसा थोड़ी करते हैं कि वहाँ लाके और आग डाल देते हैं, नहीं। वहाँ क्या करते हैं? हम पानी डालते हैं ताकि वो आग बुझ जाए। उसी प्रकार से अगर हिंसा, क्रोध, घृणा, जितने भी जो बुरे जो संसार के अंदर जो बुराइयां हैं, उसको बुराइयों को समाप्त करने के लिए हमें भारतीय संस्कृति के जो मूल मंत्र हैं, यानी कि घृणा के प्रति प्रेम, जो क्रोध है उसके प्रति क्या होना चाहिए? सद्धर्म होना चाहिए। इसी को भगवत शरण उपाध्याय ने इस पूरे फीचर के अंदर उतारा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।